विशु जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे कैसे पता चलेगा कि ठाकुर जी से मैं सच्चा प्रेम करती हूँ? कहीं मैं देखा देखी तो नहीं कर रही, ऐसा मेरे मन में। अगर झूठा भी प्रेम करे तो मंगल हो जाता है। फिर तो सच्चाई अगर भगवान से प्रेम की हो जाए तो कहना क्या, झूठा खेले साचा हो। ये हम तुम्हें सिद्ध बात कहते हैं। दिन में 100 बार किसी से कहते रहो मैं आपके बिना जी नहीं सकती, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं, और 2 महीने बाद देख लीजिए, 2 महीने बाद ये स्थिति आएगी कि आप उसके बिना जी नहीं सकती। कह के देख लो, झूठे कहो, किसी से झूठा कहो, सत्य बात कहते हैं। किसी से रोज कहो तुम कि मैं 100 बार कि मैं आपके बिना जी नहीं सकती, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं, मैं आपके बिना जी नहीं। 2 महीने में हालत ये हो जाएगी कि आप उसके बिना जी नहीं सकती हो। जब ये लौकिक में ऐसा है तो हम जब परमात्मा से कि प्रभु आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, मैं सिर्फ आपसे प्यार करना चाहती हूँ। अब झूठा है या सच्चा हो तो आप जानो, लेकिन मैं आपसे प्यार करना चाहती हूँ। सच्चा प्यार हो जाएगा, सच्चाई से हो जाए। भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है, भगवान के सिवा कोई नहीं। अब हम आज तक हमारा कोई दोस्त नहीं बना। हम जिससे मिले हैं तो उससे पहले बता दिया कि हमारा आखिरी मिलन होगा। अगर हम बैठे हैं या बात कर रहे हैं या मिल रहे हैं तुमसे, तो दोबारा मत सोचना कि हम जिंदगी में दोबारा तुमसे मिल सकते हैं। हम अपने चित्त में कभी किसी को दोस्त नहीं बनाया। दोस्त केवल भगवान, वो स्थान केवल भगवान के लिए है। हृदय का स्थान केवल भगवान के लिए है। हम केवल भगवान के हैं और भगवान मेरे हैं। ये अगर हम झूठ से भी शुरू कर दे कि भगवान केवल मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, तो पक्का मानिए वो प्यार सच्चा हो जाएगा। अच्छा, अब पहचान कि क्या सच्चा प्यार मुझे भगवान से है, तो भगवान की बात है। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बर डोरी। जननी, मां, पिता, इनमें बहुत प्यार होता है। देह, रिश्ते नाते, पुत्र परिवार, सब इनमें बहुत प्यार होता है। इनके विछोह होने पर हमें दुख ना हो, क्योंकि मेरा प्रीतम तो जब मीरा जी के पति पधारे तो कहा गया कि आप अपना सिंदूर मिटा लिए, और तो उनका नहीं नहीं नहीं, मैंने कभी पति माना ही नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरा चूड़ला तो अमर है, क्योंकि मैंने अविनाशी परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को अपना पति माना, ना कि नासवान राणा को माना ही नहीं। मेरा चूड़ला अमर है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों, मीरा जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसे ही संसार के सब संबंधों के विछोह होने पर हमें कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि मेरा संबंधी तो अविनाशी है। तो समझ लेना चाहिए अब मेरा सच्चा प्यार भगवान से। जब नरसिंह मेहता जी का पुत्र पधारा तो करताल उठाए और नाचने लगे। गोविंद ने जो किया अच्छा किया, अच्छा किया, भला किया गोविंद ने, और नाच रहे। श्रीवास जी के घर उनका पुत्र पधारा, चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन हो रहा है, वो नाच रहे कीर्तन में। कान में आके दासी ने बताया कि पुत्र पधार गया, वो नाच रहे हैं, क्योंकि पुत्र से प्रेम है नहीं, प्रेम तो परमात्मा से है। तो ये स्थिति जब आ जाएगी तब माना जाएगा कि हमारा प्रेम भगवान से सच्चा है। पर अगर हम झूठे भी उनसे कहें तो बड़े प्रेमी हैं। अगर उनसे झूठे भी कहें भगवान हम आपसे प्यार करते हैं, कोई ऐसे कहे ना कि भगवान हम आपसे प्यार करते हैं, वो मान लेते हैं। वो इतने कृपाल है कि झूठे से कह दो कि नाथ मैं आपकी शरण में हूं तो संभाल लेते हैं। और कोई सच्चाई से शरणागत हो जाए तब तो क्या कहना है, फिर तो निहाल ही कर देते हैं। कृष्णा शर्मा जी, राजस्थान से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी भजन नहीं बन रहा, भाव भी नहीं है, पर अंदर एक बात है कि नाम जब निरंतर नहीं होने पर एक निश्चिंतता है कि हमें शामा शाम इसी जन्म में मिलेंगे, हमें निकुंज जाने का पास नहीं 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 नहीं, गलत। नाम जब नहीं चल रहा और हम ऐसे मान ले, नहीं, हम श्यामा श्याम का भरोसा, लेकिन हमारा प्रयत्न, अगर हम प्रयत्न में प्रमाद करते हैं तो ये बात ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। हम श्यामा श्याम से भी यही प्रार्थना करेंगे कि आप मिलो या ना मिलो, लेकिन आपकी स्मृति हमारे से न जाए।
हमारे जो आचार्यों ने, महापुरुषों ने, जो हमारे गुरुजनों ने, जो हमारे संतों ने प्रभु से संबंध रखकर मांगा है, वो यही मांगा है कि आपका विस्मरण न होने पावे। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारके परमे पदे अथवा राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। जहां जहां मेरा जन्म हो, मेरे कर्म के अनुसार, चाहे नरक में हो चाहे परम पद में जाना पड़े, लेकिन लाडली आप और आपका पूरा परिकर मेरी स्मृति में बना रहे। ये बात धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। हर सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। तो रति का स्वरूप क्या है? स्मृति, अपने आराध्य देव की सतत स्मृति। और सिद्धों का भजन होता है, साधकों को भजन करना पड़ता है। राधा राधा राधा। हमारा मन नहीं लग रहा तो हम कीर्तन कर रहे हैं, हमारा मन नहीं लग रहा है तो हम सत्संग सुन रहे हैं, हमारा मन नहीं लग रहा है तो हम शांत भाव से बैठ जाते, लेकिन कोई कुमार्गगामी प्रवृत्तियों का आचरण नहीं करते। तो तमोगुण आया है, रजोगुण आया है, थोड़ी देर में बदल जाएगा, फिर राधा राधा। अब ऐसा नहीं कि हमारा भजन हो ही ना। आश्रय पक्का है, तुम्हारी बात पक्की हम मानते हैं, लेकिन प्रयत्न में प्रमाद नहीं। आश्रय पक्का कि लाडली जी की कृपा से हमारा कल्याण हो जाएगा, पक्की बात है, लेकिन प्रयत्न में प्रमाद नहीं। कृपा शब्द वहीं फलीभूत होती है। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन से, वचन से, कर्म से चतुरता का त्याग करके जो भजन करता है, भगवान की विशुद्ध कृपा का पात्र वही बनता है। हमें चाहिए कि जितना हमसे बने उतना हम प्रभु का खूब नाम जप करें, भगवान के आश्रित रहें। आश्रय और नाम जप दोनों साथ, जैसे एक पंख से पक्षी नहीं उड़ सकता, ऐसे ही एक बात हमको स्वीकार करनी है कि इन दो बातों से हमारी परमार्थ की यात्रा होगी। एक तो भगवान का सुमिरन और भगवान का आश्रय। आश्रय और भजन हो, चकाचक जीवन है। अब जो हमारे अंदर कुछ कुमार्गगामी प्रवृत्तियां हैं, कुछ पूर्व जन्म के संस्कार प्रारब्ध हैं, वो हमको गिराने की कोशिश करेंगे। हम नाम जप के द्वारा, भगवान के आश्रय के द्वारा उनको भी रौंदते हुए आगे बढ़ जाएंगे। हमको कोई रोक नहीं सकता क्योंकि हम भगवत आश्रित हैं। हमारे भजन को रोक सकते हो क्योंकि हमारा अभ्यास ढीला है, लेकिन हमें नहीं रोक सकते क्योंकि हम भगवत आश्रित हैं। पर हमारा प्रयत्न बार बार भजन का होना चाहिए। भजन बार बार हम करें। भजन के लिए ऐसा ना करें कि हमारा भजन भी नहीं होता तो चलेगा, नहीं, फिर नहीं चलेगा, फिर नहीं चलेगा। जैसे पतंग है प्रिया प्रीतम और डोरी है नाम। डोरी हम खींचेंगे तो प्रिया प्रीतम रूपी पतंग हमारे पास आ जाएगी। अगर नाम रूपी डोरी ही छोड़ दी तो संशय है फिर प्रिया प्रीतम रूपी पतंग को पकड़ पाना। पतंगो यथा त्वाम अनुभ्राम्यमाणः। जैसे पतंग है वैसे डोरी को जब हम खींचते हैं तो नाम रूपी डोरी। पायो नाम चारु चिंतामणि, उड़ कर ते न खसई हो, अब लो नसानी अब ना नसई हो। अब तो एक मिनट भी भगवत भजन के बिना नहीं जाने देंगे। पायो नाम चारु चिंतामणि, उड़ करते न खसई हो। हृदय रूपी हाथ से इस नाम रूपी चिंतामणि को हम नहीं छोड़ सकते। श्री जी, आपका मन हो तो आप आ जाना, आपका मन हो तो आप मत आओ, लेकिन नाम चिंतन हमको दो। हम आपका भजन न छोड़े, ये हम पर कृपा करो। मिलो न मिलो, हम अधिकारी हैं कि नहीं वो तो आप जानो, लेकिन नाम चिंतन हम रूपी भिक्षा हमें दो कि मैं हर समय आपका राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश ऐसा अपनी जबान से उच्चारण करता रहूं। और जिसकी जबान में भगवान नाम है उसके हृदय में प्रकाश और बाहर भी आनंद रहता है। राम नाम मणि दीप धरि, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर और बाहरो जो चाह सूझियार। यदि ज्ञान का प्रकाश अंदर और वैभव का प्रकाश बाहर दोनों चाहते हो तो खूब डट के नाम जप करो। भरोसा श्री जी का दृढ़ रखो। कल्याण तो छोटी बात है, कल्याण तो छोटी बात श्री जी अपनी सेवा में रख लेंगी, पर नाम जप, नाम जप हमारे छूट जाए तो हमको तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति। नाम छूटने पर हमारे अंदर व्याकुलता होनी चाहिए। कैसे छूट गया नाम, इतना मिनट कैसे नाम छूटा, राधा 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 ऐसा। हरजीत कौर जी यूएसए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महाराज जी, जिन प्रेम किया
तिन ही प्रभु पाए। महाराज जी, वाहिगुरु जी ने कृपा करके यूट्यूब के जरिए आपसे मिलाया। वाहिगुरु जी की प्रीत से खींचे खींचे हम आपसे मिलने आ गए। आप जी उनसे मिला दो। नाम जब समय जितना होता है उतना कर सकते हैं, कम हो रहे हैं पर पूरी तरह से नहीं। मतलब नाम जब कह रहे हैं कि नाम जब जितना कम हो रहा है बट जैसा चाहिए वैसा नहीं। आप जी द्वारा बताए हुए बिंदु ऊपर ध्यान लगाने का अभ्यास भी शुरू किया है। कह रहे प्रयासरत है अपनी तरफ से, बट जो एक और तड़प चाहिए, प्रीति चाहिए, वो कैसे मिलेगी महाराज जी? ऐसे अल्पाहार करो, थोड़ा भोजन करो, मौन का आश्रय लो, 5 घंटे सो, 5 घंटे से ज्यादा नींद नहीं, पवित्र आहार, अल्पाहार लो। अल्पाहार का मतलब भूखे भी नहीं रहना और छकना भी नहीं है। और हर समय मौन रहने से हमें भजन का ज्यादा अभ्यास होगा। अब जैसे दिमाग है ना, ये उड़ रहा है। अब जब अपनी बात बताए ना, हमारी खोपड़ी जैसे साय मचा है एकदम दिमाग में। और जैसे बचपन से इस मार्ग में रहे तो हमें साय जैसे मतलब बस चुप होने की जरूरत है, बस चल रहा है। अब जैसे बात कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में छाया हुआ है, क्योंकि अब जैसे यहाँ घंटे 2 घंटे हमारे व्यतीत हुए, इसके बाद बंद, ना किसी से मिलना, ना नीचे उतरना, ना बाहर। अगर हम किसी चीज का अपने में बसाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको समय देना। एक वैज्ञानिक जब किसी बात की शोध करता है तो बहुत एकाग्र, एकांत, शांत, उसी में लगन लगाएगा। हम तो परमात्मा की शोध कर रहे हैं, हम तो वाहिगुरु की शोध कर रहे हैं, उनको प्राप्त करना चाहते हैं। तो हमारी लगन ना हमारे देह में लग पावे, ना देह संबंधियों में लग पावे, ना भोगों में लग पावे, केवल वाहिगुरु में लगे तो अभी तन्मयता हो जाए। तन्मया स्थिति जब तक नहीं आएगी तब तक बात नहीं बनती। तो हमें हर समय अपने गुरुदेव में, अपने इष्ट में लगे रहना है और जबान चलाते रहना है। जैसे अब हम उपांशु जप कर रहे हैं, मानसिक नहीं, हमारी जबान चल रही और हम मंत्र जप रहे हैं। अब हम मानसिक जप रहे हैं, चल रहा है। आप भी जब के देखो तो कोई आश्चर्य की बात थोड़ी। 2-4 बार तो आप भी मानसिक जप सकते हो, फिर मन भाग जाएगा। देखो चल रहा है, मानसिक में कोई हरकत नहीं होती, चल रहा। उपांश में हरकत होती जबान में, ऐसा लगेगा कुछ बुदबुदा रहे हैं। और वाचिक में तो ऊपर है ही है, राधा 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 राधा। तो ऐसे हम हर समय उपांश में रहें जब तक हमारी मानसिक स्थिति अचंचल ना हो जाए। अचंचल का मतलब होता है स्थिर। जैसे विषयी पुरुष का मन भगवान पे लगाया जाए तो भागकर विषय में चला जाएगा, ऐसे भक्त का मन विषय में लगाया जाए तो भागकर भगवान में आ जाएगा, वो विषय में नहीं लगेगा, क्योंकि उसको स्वाद मिल गया है नाम का, उसको वाहिगुरु की कृपा मिल गई है। तो हमको चाहिए कम भोजन, कम सुनना, कम बोलना, कम सोना। अगर इन नियमों को हम धारण करें और एकांत सेवन अधिक समय करें और खूब नाम जब उपांश से करें तो हमारा मानसिक में प्रयोग, जहां मन लग गया फिर वो हटाए नहीं हटता है। मन निरंतर प्रभु में लग जाए फिर वो हटाए नहीं हटता है। ये जो हम आपको बताते हैं कि हम ऐसे ऐसे, ये बहाबूदी नहीं बताते, अहंकार के लिए नहीं, लेकिन अभ्यास। यदि अभ्यास किया जाए तो बहुत सरल हो जाएगा। हम आपसे बात कर रहे हैं लेकिन हमारे दिमाग में वही बात नाच रही। जैसे आप हमारी बात सुन रहे हो, अंदर कुछ और चल रहा है ना। जैसे डबल कह दे कि आप हमसे बात कर रहे हो तो भजन कैसे कर रहे हो। तो जैसे आप हमारी बात सुन रहे हो, श्रवणेंद्रिय से सुन रहे हो, लेकिन आपका अंदर का सिस्टम कुछ और चल रहा है। आप हमारी बात पे पूरे नहीं हो, बार बार कुछ और चल रहा है। वही उसी जगह जब नाम पहुंच जाता है तब बार बार हम आपसे बात कर रहे हैं लेकिन वो खिंचाव उसी तरफ चल रहा है। तो हमारा निरंतर भजन होगा। जब हमारा ऐसा चिंतन होगा तो हमारा निरंतर भजन होगा। उसे कहते हैं परावाणी के द्वारा भजन। होता है वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परावाणी। परावाणी में
वो परिपक्व साधक हो जाता है, वो सिद्ध साधक हो जाता है, जिसकी ऐसी स्थिति होती है। तो हमको एकांत सेवन करना है, हमको पवित्र और थोड़ा भोजन करना है। अपवित्र भोजन भी भजन में बाधक है, तो ये ध्यान रखें कि हमारा भोजन बहुत पवित्र होना चाहिए और हमारा संग बहुत पवित्र होना चाहिए, और बस 5 घंटे से ज्यादा सैया में सोना नहीं चाहिए। उठ के बैठ जाए और नाम जप करने लगे, ऐसा अभ्यास करके देखो। और मूल तो गुरु कृपा है, वाहेगुरु जी की कृपा है, प्रयत्न अपना है, प्रयास अपना है, और फल तो गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है। महाराज जी, जैसे घर में तमोगुणी लोग होते हैं तो उनके बीच में कैसे, जैसे घर में नॉनवेज पकता है, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। उस बहुत नहीं, ये तो बहुत बड़ी समस्या है उस परिवार के भक्त की, जिसके परिवार में ऐसा आहार विहार किया जाता हो और वो भक्ति करना चाहे। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। बड़ा दुर्भाग्य है कि हमको ऐसा प्रतिकूल वातावरण मिला, बड़ा दुर्भाग्य, बड़ा सौभाग्य है जिनको अनुकूल वातावरण मिले, लेकिन फिर भी स्वयं ना खाए। स्वयं, मान लो आप पत्नी किसी की होंगी, आप किसी की बेटी होंगी, किसी के घर में तो रह रहे होंगे, अगर उन लोगों का दबाव है तो आपको बनाना पड़ेगा, आपको उनको पवाना पड़ेगा, आपको उनके बर्तन मांजने पड़ेंगे, लेकिन आप मत खाइए। तो भगवान ये बात तो जान रहे हैं ना कि आप किस समस्या में हो, लेकिन आपका मन भगवान की तरफ है, इसी बात से भगवान रीझ जाएंगे। आप स्वयं पवित्र रहिए, स्वयं मत खाइए। लेकिन अगर ऐसा दबाव है कि आपको बना के देना पड़ेगा, तो आप मान लो किसी की पत्नी हो तो आपको बना के देना पड़ेगा, बर्तन मांजने पड़ेंगे, लेकिन आप मत खाइए। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरा दुर्भाग्य कि मुझे ऐसा वातावरण मिला है, पर नाथ मैं आपका इस जीवन में भजन किए बिना व्यर्थ नहीं जाने देना चाहती जीवन, इसलिए आपको प्राप्त करना चाहती हूँ। अंदर ही अंदर प्रार्थना कीजिए, आप मत खाइए। मुझे लगता है कि अगर परिवार के लोग थोड़ा भी सुलझे हों तो जो ना पाना चाहे उसे दबाव नहीं देना चाहिए। आपकी भाई रुचि है, आप नहीं छोड़ पा रहे, लेकिन जो छोड़ कर दिए हैं तो उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको दबाव नहीं देना चाहिए। पीयूष जी। मतलब श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके द्वारा कही गई 2 बातें मेरे हृदय को लग गई। पहली ये कि आपने कहा था कि इतने जीवन विषय भोगों को दे दिए तो एक जीवन प्रियालाल को देकर देखो, और दूसरी ये कि आपने कहा था कि श्री जी की कृपा से हम इस मार्ग में कदम रखते हैं तो प्रिया प्रीतम बहुत आनंदित होते हैं कि अब ये नुकुंज आएगा, हमारी सहचर्य बनेगा, लेकिन हम संसार की तरफ मुख कर देते हैं और प्रियालाल की तरफ पीठ। तो महाराज जी, दोनों लाडले उदास होकर बैठ जाते हैं कि ये क्या कर रहा है। आपने कहा कि हमें ध्यान रखना है कि अपने लाडलों की तरफ पीठ नहीं करनी। अब महाराज जी, श्री जी की कृपा करके बताएं कि ऐसा क्या करें। प्रारंभ में साधक को चाहिए कि और कोई इष्ट ना बनावे, नाम को ही इष्ट बनावे। तो हमारा काम इतना ही है, आगे का सब निकुंज, प्रिया प्रीतम, मोक्ष सब अपने आप मिल जाएगा। हमें केवल राधा, इस पर अपने मन को केंद्रित करना है। वर्तमान में हमारे अंदर चल रहा राधा राधा राधा, सब ठीक हो जाएगा। जब खाली समय नहीं रहेगा तो काम आदि दोष प्रवेश नहीं करेंगे। ये प्रवेश करते हैं जब खाली समय, अंतराय होता है जहां नाम का अंतराय, तो हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। जहां हम नाम जप कर रहे हैं तो ये विकार अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे, स्फुरित होंगे तभी जब इनको अवसर मिलता है। जैसे खाली समय तो अंदर आ गए, अगर लगातार भजन चल रहा है तो इनका प्रवेश नहीं। तो हमारा कर्तव्य क्या है, ज्यादा कुछ ना सोचे, राधा, वर्तमान में, वर्तमान का समय राधा राधा राधा। आप देखना, खुद देखना, तो हमको ज्यादा आगे पीछे की नहीं सोचनी, भूत भविष्य की नहीं सोचनी। भूत भविष्य के ठेकेदार ठाकुर जी हैं, हम उनकी शरण में। हमें वर्तमान में, वर्तमान के समय को नाम में लगा देना है, और कब प्राण चले जाए इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए अगर हम अभी राधा चिंतन कर रहे हैं, हमारे प्राण छूट गए तो हम भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। भगवान के बिना मानव जीवन व्यर्थ है, इसका कोई महत्व नहीं। आपका पद, आपकी संपत्ति, आपका साम्राज्य, आपके रिश्ते नाते, आपका मकान, दुकान, शरीर, सब यहीं छूट जाएगा। मिला क्या? आप जब यहां से चलेंगे तो क्या मिलेगा? आपके शरीर को तो लोग सम्मान पूर्वक दाह संस्कार भी कर देंगे, लेकिन आपका क्या होगा? खास बात समझनी है।
ये आपके शरीर को तो सलूट भी करेंगे, सम्मान भी करेंगे, लेकिन आपका क्या होगा? आपका कर्म आपके साथ जाएगा। आपने जो राष्ट्र के प्रति कर्म किया, जो भगवान के प्रति बलिदान दिया, वो आपकी उन्नति करेगा। इसलिए दोनों काम एक साथ होने चाहिए, समाज सेवा अर्थात राष्ट्र सेवा और भागवतिक सेवा। तो भागवतिक सेवा में सबसे बड़ी, हमने अपने जीवन को एक बात में केवल कसौटी में कसा है कि नाम न छूटने पावे बस। हम अच्छे हैं कि बुरे हैं, हम जितेंद्री हैं कि अजितेंद्री हैं, मनोनिग्रही हैं कि मन को बस में नहीं कर, ये सब हम झंझटें नहीं पाली। हम वर्तमान में बस राधा 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 राधा। अब जितेंद्रिय अपने आप हो जाएगा, क्योंकि राधा राधा चल रहा है, मन अपने आप समेटे, सब काम हो जाएगा। साधक परेशान क्या होता है? वर्तमान के समय को भूत भविष्य की चिंता में नष्ट कर देता है। इतना कीमती समय, हम एक बार राधा बोले मेरा 1 सेकंड सार्थक हो गया, एक बार राधा बोले मेरी 1 श्वास सार्थक हो गई। तो मुझे वर्तमान के समय को भगवान नाम में लगाना बस। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि रघुनाथ जी, आप जानते हो, सर्वज्ञ हो, मेरे जैसा नीच ना भूत में है, ना भविष्य में है, ना वर्तमान में है। लेकिन एक बात और कह रहा हूं कि यदि तराजू में तौलोगे तो पलड़ा मेरा भारी होगा, क्योंकि मैं राम नाम जपता हूं। खास बात, आप तीर्थ, तपस्या, त्याग, वैराग्य, व्रत, नियम, इन सब करने वालों को एक तराजू में तौलोगे और तुलसी को तौलोगे तो तुलसी का पलड़ा भारी होगा, क्योंकि तुलसी ने केवल राम नाम को स्वीकार किया है। तो वही हम आपसे कहते हैं, राधा के हमारा वर्तमान का समय राधा राधा राधा। आप देख लो, ये पराविद्या है, ये पराविद्या है, राधा नाम पराविद्या है। आप देखना इसका नाम जप करके, मतलब राधा राधा जप करके आप खुद देखो। भाई कोई चीज होती तो हम टेस्ट लेते हैं ना, यार नई चीज है, टेस्ट लें, राधा 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 राधा, थोड़ा स्वाद लेके देखो इसका भी। कोई फीस ले, ये कोई फीस होती तो परेशानी कि भाई इतनी लंबी फीस है, हम नहीं दे सकते। फ्री है, फिर ये केवल चखना है। राधा नाम सुधा रसम रसितुम जिह्वास्तु में विह्वला, अय जिह्वे तू विह्वल होकर के इस अमृत का पान कर, राधा राधा राधा। और जो राधा नाम बोला तो अनुलिख्यानंता नपि तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमा विष्टस्तो परम देयम विमसति तवैकम से राधे गृणति ही नामामृत रसम महिम्ना का सीमाम इस प्रसति तो उदास्य कमनसाम। जिसने राधा बोला तो लालजू ने उसके रजिस्टर को फाड़ दिया। जो पुराना रजिस्टर जमा है ना हमारा पाप का, उसको फाड़ दिया। और अनुलिख्या, आगे लिखेंगे नहीं। अनुलिख्या कितने, 1-2 गलतियां नहीं, अनंत अपराध भी हो जाए तो आगे नहीं लिखेंगे। और फिर सोचते हैं कि हमारी प्रियाजू का नाम ये राधा राधा रटता है, इसको क्या दे दूं? तो संसार की वस्तुएं तो लाल जी देते नहीं, क्योंकि मायाकृत है, झूठी है। तो वो उसको गले लगाते हैं और सच्चिदानंद सुख प्रदान करते हैं। अगर वो सांसारिक सुख चाहता है तो वो भी देते हैं। तो लौकिक पारलौकिक दोनों उन्नति के लिए, लौकिक पारलौकिक दोनों जगह सुखी रहने के लिए हमें नाम का जरूर स्मरण करना चाहिए। और बहुत सरल नाम है, राधा राधा राधा, 2 अक्षर राधा नाम। ये 2 अक्षर जिह्वा में सब जीत गए, सब माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। आप देख लेना, खूब नाम जप करो। महाराज जी आप कह रहे हैं कि जो आपके द्वारा दी गई नियमावली और पिछले 8 महीने से राधा नाम और शरणागति के लिए अभ्यास कर रहे हैं कि कैसे उसके योग्य बने। महाराज जी ये कह रहे हैं कि पर मुझे इस बात का डर सता रहा है कि आज भी मेरे अंदर दृष्टि दोष और मानसिक विकार जैसे अवगुण है। अगर दीक्षा के बाद भी मुझे जाने अनजाने में कोई पाप कर्म बन गए। नहीं, बस वाणी से बस न किसी की निंदा कीजिए। वाणी को तो काबू में किया जा सकता है ना। हमारा मन हो रहा हम इनकी निंदा करे तो कलिकर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य हुए नहीं पापा। कलयुग में मानसिक पाप नहीं लगता है। तो मन तक आ जाए तो ठीक है, लेकिन वाणी तक ना आने पावे, हम क्रिया में ना उतरने दें। मन तक तो फिर पाप नहीं लगेगा, और क्रिया में उतर गया तो परेशानी। तो क्रिया को तो रोक सकते हो ना, क्यों व्यर्थ में पाप लोगे, क्यों व्यर्थ में दुख मोल लोगे? भाई हमारा जीवन सुख के लिए, हम दूसरे की निंदा करेंगे तो अपने हाथ कुछ लगेगा नहीं, दूसरे का दोष दर्शन करेंगे तो अपने हाथ कुछ लगेगा नहीं, पाप ही मिलेगा। पर निंदा के किए थे आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। तो इसलिए विवेक धारण करके मन को रोकिए,
कि वो किसी की निंदा स्तुति आदि ना करे। अगर वो कर देता है तो ऊपर से आपके नहीं होना चाहिए, अंदर ही अंदर हो जाएगा तो उसका कोई पाप नहीं लगेगा। बहुत सावधान रहिए। परमार्थ का मतलब है सावधानी रखना, और ज्यादा किसी से संबंध मत रखिए, तो ये फिर बात ही नहीं आती। उठना बैठना व्यवहार बातचीत ज्यादा मत रखिए, अपने काम से काम रखिए और नाम जप कीजिए। तो ऐसा अवसर ही ना आने दो कि 4 लोग बैठकर किसी की निंदा स्तुति करें सुने। अपने आध्यात्मिक जो होता है वो अलग जीवन उसका होता है। जो काम करना है वो काम कर दिया, जो व्यवहार में जाना है वो व्यवहार में चला गया, लेकिन बहुत सावधान होते हुए। किसी की निंदा स्तुति से मतलब नहीं। महाराज जी, माताओं बहनों की तरफ दोष दृष्टि हो जाती है, इससे बड़ा भय लगता है अंदर। नहीं, दोष दृष्टि होना ये मन के पूर्व संस्कार है, लेकिन क्रिया ना हो जाए, क्रिया ना होने पावे। दोष दृष्टि तो मन जब तक पवित्र नहीं तब तक जो दृश्य देखेगा तत्काल संकल्प बनाने की कोशिश करता है, पर क्रिया ना होने पावे। हम किसी माता बहन की तरफ दोष दृष्टि मान लो हमारे अंदर हो गई तो राधा राधा वो खत्म हो गया, लेकिन अगर क्रिया हो गई तो फिर जेल भी जाना पड़ेगा। क्रिया हो गई तो आप समाज में निंदा के भी पात्र बनेंगे और नरक भी जाना पड़ेगा। क्रिया ना होने पावे। आंतरिक मन में विकार को हम नहीं रोक सकते हैं जब तक भजन का बल नहीं जागृत होगा, और जब भजन का बल जागृत होगा तो उसको भी रोक लेंगे वो संकल्प। और मतलब इतना समय ही मत दो, तभी कहते हैं राधा 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 राधा। इतना समय ही मत दो कि कुछ प्रपंच कर पाए, उसके ऊपर इतना बोझा लादे रहो नाम का, कथा का, कीर्तन का, कि उसको अवसर ही ना मिले संसार की तरफ जाने का। अगर अवसर भी मिले तो क्रिया ना करे, क्रिया ना होने पाए, बस इसको रोक ले। अनुष्का जी विदिशा से। जी श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, व्यवहार में सभी जन अलग अलग हैं, मन भ्रमित होता है, सब में भगवान के दर्शन कैसे करें महाराज जी? अब फिर हमको वही बार बार उदाहरण देना पड़ता है। व्यवहार से हम भगवान का लोप नहीं कर सकते। जैसे एक ही बिजली है, हमारा जीवन है। बिजली पानी उत्पन्न करती है, प्रकाश देती है, एसी चलाती है। बिजली देखो कितना हमें काम करती है, और बिजली मार देती है, छू जाए तो मार देती है ना। बिजली ठंडा है, बिजली गर्म है। तो ऐसे ही परमात्मा पावर है, खोपड़ी अलग अलग है। अब वो जो पापमयी वृत्ति है तो उसमें पावर गया तो राक्षसी बल बढ़ गया। अब वो अपनी राक्षसी पना कर रहा है तो पावर को देखता है। जो पावर को देखता है वो हीटर में भी एक पावर है, हाइलोजन में भी वही पावर है, एसी में भी वही पावर है, फ्रिज में भी वही पावर है। पावर एक है, लेकिन करण अलग अलग होने के कारण उसकी क्रिया अलग अलग है। ऐसे ही बुद्धि का प्रकाश अलग अलग है। कोई दुष्ट बुद्धि वाला है, कोई साधु बुद्धि वाला है, कोई मध्यम बुद्धि वाला है, कोई प्रवीण बुद्धि वाला है, लेकिन पावर सब में परमात्मा एक ही है। परमात्मा रूपी पावर एक ही है। जैसे बिजली का पावर एक ही है, लेकिन क्रियाएं अलग अलग हो रही हैं क्योंकि करण अलग अलग है। ऐसे खोपड़ी अलग अलग है, इसलिए परमात्मा पावर जाकर वैसे स्फुरित होता है। एक है बहुत अच्छा बोलता है, मृदु बोलता है, एक है जब बोले तो हृदय दुखी हो जाए, एक है जो आचरण करे सब गंदा करे, एक है बहुत अच्छा आचरण कर रहा है, लेकिन दोनों में पावर एक ही है। अच्छा आचरण करने वाले और बुरे आचरण करने वाले में पावर एक ही है, वही पावर परमात्मा है। हमें परमात्मा को देखना है, हमें पावर को देखना है। अगर हम क्रियाओं को देखेंगे तो परमात्मा को नहीं देख पाएंगे, और परमात्मा को देखेंगे तो क्रियाओं का महत्व नहीं रहेगा। कि सब में बिजली एक ही है। अगर बिजली चली गई तो हीटर भी ठप, कूलर भी ठप, सब ठप, नहीं ठप हो गए। हाँ, इसीलिए पावर परमात्मा है, जीवन आधार परमात्मा है, सबका जीवन आधार। वो पापी पुरुष के अंदर भी विराजमान है, क्योंकि अगर वो पावर ना हो तो पाप कर ही नहीं सकता। पावर तो परमात्मा ही। अब परमात्मा रूपी पावर का प्रयोग क्या हो रहा है ये देखना है। अब जैसी बुद्धि होती वैसे उस पावर का प्रयोग होता है। तो इसलिए हम भगवान को सब में देखें, क्रियाओं को ना देखें, नहीं तो हम भगवान को नहीं देख पाएंगे। गौरव पांडे जी लखनऊ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपसे सत्संग में सुना कि हमको सिर्फ नाम जप करना है और इसके सिवा हम कुछ कर भी नहीं सकते। अगर कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ अपना बुरा कर सकते हैं। अगर छूट हो जाए तो हम कहाँ गिरे, हमारा चिंतन कहाँ, हमारे हृदय की मांग क्या है, हमारी दृष्टि कहाँ। अगर हम रुके हैं तो कृपा की बाढ़ हमें रोक रखिए। महाराज जी, आपकी कृपा से सब अच्छा चल रहा है, पर कभी कभी मन जो पुराने व्यसन छूट चुके हैं, संसारिक प्रतिकूलता आने पर बहुत जोर से उधर ले जाता है मन, जिससे परेशान हो जाता हूं। और इस मन इसी से तो बचना है। नवीन कुसंग से और पूर्व संस्कार से हमारा युद्ध होता रहता है। जैसे नवीन कोई हमने दृश्य देखा,
कोई बात सुनी, कोई भोग सानिध्य हुआ तो भोगने की इच्छा हुई, नवीन कामना, भोगे हुए भोगों की तृष्णा, यही से तो युद्ध होना है। वो भोगा था, अच्छा लगा था, ये मन चिंतन करवा करके उधर ले जाना चाहता है, उसी समय ना, अब नहीं, अब लो नशा नहीं। यद्यपि बहुत बुरा लगेगा, मन को बहुत बुरा लगेगा, वो आपको जलाएगा, और उस जलन को सह जाना ही अध्यात्म है। यम ही न व्यथ्यंते पुरुषम पुरुषर्षभ, जो मन के द्वारा दी हुई व्यथा से परास्त नहीं होता, व्यथित नहीं होता का मतलब परास्त नहीं होता। जैसे हम आपसे मिलना चाहते हैं और कोई हमें सुख मिला है आपसे, अब मन विवश करेगा आपके पास चलना, नहीं, अगर गलत है नहीं मुझे जाना, नहीं, अब वो जलाएगा, ना भजन में लगेगा, ना कहीं नहीं लगेगा, बस वो बार बार वही प्रश्न करेगा, वहीं चलो वहीं चलो, वो बार बार वही भोग मांगेगा, हमको बार बार कर, नहीं, तो चाहे मार डाल, मैं नहीं जाऊं, कुछ भी कर, राधा राधा राधा, वो थोड़ी देर जलन देगा, शांत हो जाएगा। फिर दोबारा जब उठेगा तो पहली बार 15 मिनट जलन दी थी, अब की बार 10 मिनट जलन देगा, फिर 5 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर सदा सदा के लिए राधे राधे हो जाएगा। पर इतनी क्षमता रखनी पड़ेगी कि उसके इस वार को सहना पड़ेगा। उसका स्वभाव है प्रमथन, मन को मथ डालना, एकदम जाको यार सब बाद में देखेंगे, पहले ये खा लेते हैं, पहले ये भोग लेते हैं, पहले ये पी लेते हैं, पहले ये देख लेते हैं, उसका ऐसा स्वभाव है। मन के स्वभाव को सह जाना यही साधुता है। सहत सहत बाढ़ भगति गृह तन गुरु हितगार, जब ना सहन हो तो रो पड़ो, भगवान को साक्षी करके, हे नाथ आप देख लो हमारी दुर्दशा होने के लिए ये क्या मन कर रहा, प्रभु आप संभालो, मुझे सामर्थ्य दो प्रभु। उस समय प्रभु को पुकारे, उस समय नाम कीर्तन करने लगे, उस समय सत्संग सुनने लगे, उस समय किसी साधक से बातचीत करने लगे। एकांत में तो फिर टिक पाना बड़ा मुश्किल है, जब हमारा मन किसी विषय पर अरज गया हो और हम एकांत में तुम्हारा बार बार तुम्हें परास्त करेगा, उस समय हमको खोजना है कि किस विषय से शांत होगा। कोई शास्त्र स्वाध्याय, कोई सत्संग सुनना, किसी साधक के पास बैठ जाना, कुछ नहीं है तो जोर जोर से भगवान को पुकारना, राधा राधा किशोरी जू, हे लाल जू, हे प्रभु मुझे बचाओ मेरा मन ऐसे। क्योंकि इसको सहना बहुत कठिन है। बातें बना लेना, उपदेश दे लेना, उपदेश सुन लेना सब सरल है, लेकिन जब ये हठीला मन किसी विषय पर हट कर लेता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये भोगना है, फिर बड़ा मुश्किल हो, फिर तो मतलब घबराहट पैदा कर देगा, भारी जलन पैदा कर देगा, व्यथा पैदा कर देगा, कहीं लगेगा नहीं तो आपको भी बुद्धि सलाह देगी, अरे कर लो, आज के बाद कभी नहीं करेंगे, पर आज कर लेते, शांत तो हो जाएगा मन, बस मर गए, अब फंसा लिया। फिर शांति जब होगी ना तो कहेगा कि नहीं करूंगा, पर पुनः जब संकल्प भरेगा तो तुम लड़ नहीं पाओगे, तुरंत वही करना पड़ेगा। फिर 2-4 बार हारने के बाद मन क्या कहेगा, अब तुम जीत सकते ही नहीं, लगे रहो इसी में। फिर वो जीव कि यार साल भर तो हमने छोड़ा था, फिर यार हम नहीं छोड़ पाए, फिर हम गिर गए। पहला जो विषय छोड़ा है उसको चांस मत दो, अगर चांस दिया तो फिर तुम्हें चांस नहीं देगा वो जीतने का, ये पक्का समझ लो, पूरा जीवन का जीवन निकाल देगा और आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि उससे आप लड़ सको। और एक बार लड़ना सीख गए, एक बार परास्त कर दिया तो आपके अंदर आनंद उठेगा कि यार वो बात से हम बच गए, वो बात से हम बच गए, तो आप हर बात जो बुरी है उसको आप परास्त कर देंगे। ये अध्यात्म की बात है, थोड़ा इसमें सहन करना सीखना पड़ेगा। तितिक्षु भगवान आज्ञा करते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा, ये जो है आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत, ये आगमा पाइना आने जाने वाले हैं, इनको तास्तितिक्षस्व भारत, इनको सह मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा। ये जो गर्मी सर्दी अनुकूलता प्रतिकूलता लाभ हानि, ये नाना प्रकार की ये आने जाने वाली हैं, काम क्रोध लोभ, ये वृत्तियां आने जाने वाली, टिकने वाली नहीं। इसलिए हे अर्जुन तुम इनको सहन करो, ये भोगने से नहीं शांत होंगे। और हमारी इंद्रियां चंचल है और मन इंद्रियों के अधीन है और बुद्धि मन के अधीन है, तो वो भी सलाह देती भोग लो। और अगर बुद्धि भगवान में लगी हुई है तो वो कहेगी नहीं गलत है, हम नहीं करने देंगे। तो अगर बुद्धि ना कर दे तो मन कुछ नहीं कर सकता फिर।
लेकिन मन इतना बलवान है कि वो बुद्धि को अपने अधीन करा के दस्तखत करवा लेता है और इंद्रियों के साथ भी मनमानी विचरण करता है। इसलिए खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो और सहन करना सीखो। जो सहन कर गया वही आगे बढ़ गया, जो टूट गया वो बिखर गया है संसार में। अभी 6-7 दिन पहले ऐसे ही हुआ था कि मतलब जो व्यसन छूट चुके हैं पूरी तरीके से, तो कुछ ऐसी चीजें हुई, किसी से बातचीत कहा सुनी हो गई, तो मन बार बार उसी चीजों में ले जा रहा था थोड़ा। तो मतलब जैसे आप कहते हैं कि विचार आएगा, फिर संस्कार बनाएगा, फिर संकल्प होता है, तो वो हो ही गया था। फिर मुझे लगा अब मैं भ्रष्ट हो जाऊंगा तो भगवान से ये प्रभु अब नहीं हो पा रहा है हमसे, हम भ्रष्ट हो जाएंगे। उसी समय कुछ ऐसा प्रभु ने कृपा की कि हुआ, तो क्रिया नहीं हो पाई किसी तरीके से, तो बच गए। अब जैसे महाराज जी मन में आता है कि अब जैसे दीक्षा आप कृपा हो रही है, आपकी कृपा से ही सब हो रहा है, वरना हम तो किसी लायक नहीं थे, हम तो कहाँ पड़े थे तो हमको ही पता है। आपकी कृपा, प्रभु कृपा हुई, तो अब जो उपासना मिली है वो आपकी कृपा से कर पाते हैं, हो रही है। फिर मन में ये अब डर लगने लगा है कि जैसे दीक्षा ले ली, उसके बाद आगे चल के फिर ऐसा हुआ कहीं कुछ क्रिया। यही डर वो तुमको गिराएगा, यही डर गिराएगा। तुम्हें डरना नहीं, मैं मर जाऊं लेकिन पीऊंगा नहीं, मर जाऊं गहाऊंगा नहीं, मर जाऊं भोगूंगा नहीं। तू कर, तू कितना भी बार बार कर, मैं नहीं कभी करूंगा। कभी हट करके देखो तुम इतना डरपोक क्यों हो गए, इतना डर क्यों? डरोगे मार डालेगा। बिल्कुल बात पक्की समझो, दुश्मन से डरना नहीं है। अगर डर गए तो फिर तो मार डालेगा, फिर आपको देखो ना, दीक्षा के लिए घबराहट पैदा कर दिला, वो आपको सतमार्ग से रोकेगा। आपको कहना है मर चाहे जाऊं, अंदर ही तो है, वो अंदर ही सुन रहा है। आप संकल्प करो कि मैं मर चाहे जाऊं, कभी पीऊंगा नहीं, मरना बर्दाश्त करूंगा, पीना नहीं, गलत आचरण नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। वो अंदर एक सॉफ्ट जगह रखता है, हाँ कभी तो हो सकता है, उसी जगह में प्रहार करो। नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं, नहीं, बस हट करो। नहीं, वो आपसे बिरजेगा, कमजोर करेगा। बस यही तो युद्ध चलता है। और सही पूछो तो आप पर केवल प्रभाव दूर से दिखाता है, अपने में मिलाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। वो आपकी स्वीकृति के बिना कुछ नहीं कर सकता। वो आपको डरा के, धमका के, सुख का प्रलोभन दे करके, निश्चिंतता का प्रलोभन, आराम का प्रलोभन देकर वो फंसा देता है। आप दस्तखत कर देते, चलो यार बद मर गए, नहीं बच गए। अब ये नाम जप करो, यही कला आ जाएगी, अध्यात्म की कला आ जाएगी। आप चिंता न करो, फिर भगवान सबके रक्षक है। पर जो गलती छोड़ी, अब लो नसानी अब नान से, उसे पुनः मत करो, नहीं तो बार बार फिर ये भ्रष्ट करता रहेगा। और एक बार आपके मन में आ जाएगा कि मैं नहीं चल पाऊंगा अध्यात्म में, मैं नहीं चल पाऊंगा, मैं योग्य नहीं हूं, अब जो होगा सो होगा। तो हम बस ऐसे मार देता है। भगवान के आश्रित रहो जी। पायल गुप्ता जी, अलवर राजस्थान से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, मन में अनुरूप योजनाओं का क्रियान्वयन ना होने पाने के कारण मन बहुत विचलित व खिन्न हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में कैसे उसे वश में करके भगवत चिंतन में लगाएं? जब तक भगवान को अपना नहीं माना जाता और भगवान में महत्व बुद्धि नहीं होती, तब तक इस मनोराज्य जिसे आप कह रहे हैं, इसे मनोराज्य कहते हैं, ये मन कल्पना करता रहता है, ऐसा हो जाए, फिर ऐसा हो जाएगा, हम ऐसे सुखी हो जाएंगे, फिर हमें ये मिल जाएगा। इस तरह की जो मनोराज्य वृत्तियां हैं, ये नाम जप से काटी जाती है। हम नाम जप का एक तार निरंतर ऐसा अभ्यास करें कि इसको संकल्प विकल्प बनाने का अवसर न मिले। अब रही अनुकूलता और प्रतिकूलता की बात, वो हमारे जीवन में आएगी, उसे काट नहीं सकते, क्योंकि शरीर की रचना पाप और पुण्य, शुभ और अशुभ कर्म से हुई है। तो इसके परिणाम में कभी शुभ कर्म का परिणाम सुख अनुकूलता आएगी, कभी अशुभ कर्म का परिणाम दुख और प्रतिकूलता आएगी। नाम जापक दुख और सुख को समान भाव से सहे, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जो लाभ और हानि में, जय और पराजय में, सुख और दुख में समान रखे, वो है भगवान का चिंतन, वो है भगवान का नाम, वो है भगवत आराधना। अगर अध्यात्म बल नहीं है तो सारा संसार सुख दुख में पिस रहा है। कभी सुख है तो नाच रहा है, कभी दुख है तो बैठे रो रहा है। लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन को देखा जाए, वो सुख में फूलेगा नहीं और दुख में भूलेगा नहीं।
सच्चिदानंद भगवान का आश्रय लेकर वो दुख को भी रौंदते हुए चला जाएगा। तो बिना भगवान के आश्रय के, बिना भगवान के भजन के ये मनोराज्य नहीं नष्ट होगा और सुख दुख में समानता नहीं आएगी। और बिना समानता आए हमें, अगर सुख भी है सांसारिक और हमारा मन निगेटिव सोच वाला है तो बेमतलब वो दुख पैदा करता रहेगा। और अगर सांसारिक सुख की कमी भी है, हमारा मन पॉजिटिव है तो बहुत आनंद मिलेगा। तो मन को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें भगवान का आश्रय और भगवान का भजन अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना हम दुखों से निवृत्त नहीं हो सकते। सुखों की समस्या का तो हल है कि सुख आया तो थोड़ा सा प्रसन्न हो गए, हर्षित हो गए, लेकिन दुख की समस्या का निदान नहीं होगा। भजन दुख को मिटाएगा, भजन दुख सहने की सामर्थ्य प्रदान करेगा और सदा सदा के लिए दुख को अंत कर देगा। आत्यंतिक सुख की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान का नाम मंगल भवन है, दसों दिशाओं में आनंद प्रदान करने वाला है। नाम जपत मंगल दिश दशहु, दसों दिशाओं में मंगल होगा यदि भगवान का नाम निरंतर जपा जाए और भगवान का आश्रय लिया जाए। दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि इस संसार को दुखालयम कहा गया है और हमारे शरीर की रचना पाप और पुण्य कर्म से हुई है। केवल पुण्य में शरीर देवलोक, केवल पाप में शरीर नरक, और पाप और पुण्य दोनों मिश्रित मृत्यु लोक। तो पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए नाम जप करो राधा राधा राधा। अनुकूलताएं कुछ भी ना मिले, सिर्फ प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तुम्हारी कल्पना है केवल दिन ही दिन रहे या केवल रात ही रात रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। दिन आएगा तो रात आएगी, रात आएगा तो दिन आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता किसी के भी जीवन में कि उसके जीवन में केवल प्रतिकूलता ही हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि रचना ही शरीर की हुई है शुभ और अशुभ कर्म से, तो उसको सुख आएगा। पर हम कह रहे हैं सुख में भी अगर निगेटिव भाव है, नकारात्मक सोच है, तो अनुभव नहीं कर पाएगा सुख का। और दुख में भी सकारात्मक भाव है तो दुख का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो प्रायः नकारात्मक भाव हमारा बढ़ता रहता है। सुख मिला, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या हो, वो दुख की कल्पना करके दुखी हो रहा है। इसलिए अवसर ही मत दो कल्पना करने का। राधा 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 ऐसा नाम जप करो। अनु जी फरीदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कैसे मैं और ज्यादा सहनशील होकर घर गृहस्थी में आने वाली बाधाओं को सह सकती हूँ? नाम जप करो, सत्संग सुनो। सत्संग से बुद्धि पवित्र होगी। विवेक के द्वारा हम हर विपत्ति से बच सकते हैं। विपत्ति रहेगी पर विवेक हमारे अंदर जागृत हो गया है तो हमें बचा लेगा। हमारा अगर अंदर का चिंतन ठीक है तो हर विपत्ति हम सह सकते हैं। तो हमारे द्वारा किए हुए कर्म को हम भोग रहे हैं ना, हम ही ने तो किया है, तो किसी दूसरे ने थोड़ी किया है। तो हमने किया है, हम उसको भोग रहे हैं, तो आनंद पूर्वक भोग रहे हैं। और नाम जब चल रहा है तो हृदय आनंदित है। हृदय में आनंद है तो बाहरी कष्ट हमको परास्त नहीं कर पा रहा। ऐसे ही हमारे गृहस्थी में क्रम चलता रहता है, कभी सुख, कभी दुख, कभी समस्याएं, कभी समाधान, ऐसे बार बार चलता रहता है। ऐसा नहीं कि दुख ही दुख चलता रहता हो या सुख ही सुख चलता रहता हो। तो अगर हमारा विवेक जागृत है और हम नाम जप परायण हैं तो हम दुख के समय बच जाएंगे कि हमारे द्वारा किए हुए कर्म का ही परिणाम आया है। अब उसको सुलझ करके भोग लेते हैं और कोई ऐसी विपत्ति नहीं है जिसका निदान ना हो। और हमको उसको अपने मन में राजी होना पड़ेगा। अगर हम मन में नकारात्मक सोच को ही बढ़ाते चले जाएं तो अच्छी परिस्थिति में भी हम दुखी रहेंगे। अगर हमारी सकारात्मक सोच बन जाए तो बिगड़ी हुई परिस्थिति में भी हम आनंदित रहेंगे, खुशी रहेंगे। तो हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर संबंध खुशी के लिए ही तो किए जाते हैं। हम कोई वस्तु एकत्रित करते हैं, कोई संबंध करते हैं या कोई भी व्यवहार करते हैं तो अपनी खुशी के लिए तो करते हैं। तो खुशी व्यक्ति वस्तु स्थान में नहीं है, खुशी हमारी सोच में है। एक छोटा सा बच्चा मिट्टी का खिलौना पाके खुश हो जाता है, उसकी सोच है ना उतनी, वो आपको मिले तो आप खुश नहीं होंगे क्योंकि आपकी सोच और कुछ है ना। तो अगर हमारी सोच परमानंद भगवान में है तो कौन सी परिस्थिति हमें दुख दे सकती है? परिस्थिति आती जाती है। भगवान नित्य सच्चिदानंद में, जिन्होंने
एक सेकंड में अनंत ब्रह्मांडों को रच दिया, वो मेरे मालिक हैं, तो मेरी परिस्थिति का समाधान वो क्यों नहीं कर सकते हैं? तो हम खुश रहेंगे, हम आनंदित रहेंगे। तो हम हर समस्या का समाधान तभी पा सकते हैं जब हमारा चित्त भगवान से जुड़े। अगर भगवान से नहीं जुड़ेगा तो फिर तो हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में संघर्ष और समस्याएं बनी रहेंगी। बड़े बड़े महात्माओं के, यहां तक कि युधिष्ठिर आदि धर्मात्माओं के, यहां तक कि भगवान स्वयं श्री राम के, आप देखा जब मनुष्य रूप में अवतरित हुए तो सरकार को कितना कष्ट सहना पड़ा, हर समस्याएं आई, सीता जी का हरण हुआ, दशरथ जी का मरण हुआ, क्या क्या हुआ। तो जीना पड़ेगा, हमको जीना पड़ेगा, इसी जगत में रहना पड़ेगा। लेकिन हमको वो कला सीखनी है जिससे हम दुख को भी सुख में परिणित कर सके। वो है भगवान का भरोसा, भगवान का आश्रय। अगर भगवान का आश्रय, भगवान का भरोसा है, बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा। हमारी विश्वास मान लो, हम अपने विश्वास से कहते हैं कि हमारी हालत ये थी, हम तुमसे सच्ची कहते हैं कि हम पड़े हैं, पानी रखा है, उठा के नहीं पी सकते। आज आप देखते हो सैकड़ों साधक हैं, तो ये कौन है? भगवान ही तो है ना। भगवान आकर इतने रूपों, अपने बाप को कोई दुलार नहीं करता, लेकिन ये हमारा दुलार करते हैं। तो हमें लगता है ये मेरे ही ऊपर नहीं, यदि आप भगवान के आश्रित हो जाओ तो भगवान आपके भी हैं। लेकिन भगवान के बिना समस्या का समाधान नहीं है, ये हम आपसे जरूर कहते हैं। भगवान के बिना समस्या का समाधान नहीं है। हर समस्या का समाधान श्री भगवान है, वो अपने आप न जाने कहां से कैसे कैसे सब व्यवस्था कर देते हैं। इसलिए हम सबसे कहते हैं कि अपनी समस्या का समाधान केवल भगवान से होगा, किसी इंसान से नहीं होगा। अगर इंसान कोई करेगा तो हमारे बाधा ही पहुंचाएगा, वो स्वार्थ बुद्धि प्रकट कर देगा। लेकिन वो भगवान करेगा, वो निस्वार्थ करता है, वो निस्वार्थ करता है। इसलिए हमें लगता है हमारी समस्याओं का समाधान विवेक और भजन है। अगर हम भजन करें और विवेक से चलें तो संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मेरे को जानना था, गृहस्थ आश्रम में हमें जैसे किसी दिन नेल्स कट नहीं करना, कभी बाल कट नहीं करना। एक दिन आपने सत्संग में वर्णन किया था कि बुधवार और शुक्रवार के दिन ही आपको करना, तो ये क्या पाप में है या फिर? देखो, एक हमारे धार्मिक अनुशासन है। जैसे गुरुवार को हम बाल नहीं कटा सकते, साबुन से वस्त्र नहीं धो सकते, नाखून नहीं कटा सकते, सेव नहीं बना सकते। ये हमारी एक धार्मिक परंपरा है, हमको उसका निर्वाह करना चाहिए। अब जैसे आप करो तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जो धार्मिक हमारी परंपरा है, अब जैसे प्रातः काल जग करके भगवान सूर्य का अभिनंदन बंदन करना, अर्घ आदि देना, माता पिता के चरण छूना, अब ये सब बंद हो गया। अब देखो बंद हो तो बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो रही है। कौन शांति से जी पा रहा है? माता पिता बेचारे बड़े बूढ़े, उनको कोई अनाथालय भेज रहा है, कोई धक्का मार के घर से बाहर कर रहा है, और वो जवान होकर के और इतनी समस्याओं में फंसते चले जा रहे हैं कि फिर परिणाम पत्नी कहीं और भाग रही, पुत्र कहीं और जा रहा है। ये सब क्या हो रहा है? पूरा विस्फोट है ना। नहीं, गृहस्थी कितनी आनंद में व्यतीत हो सकती है यदि हम धर्म से चलें। तो हमारा जो धर्म अनुशासन शास्त्र है, हमको उसके अनुसार चलना चाहिए। जब हम बृहस्पतिवार को या जिन दिनों को निषेध किया गया है उस दिन वो कार्य करते हैं तो हमारे पुण्य क्षय होते हैं, और पुण्य नाश होगा तो पाप बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा तो दुख बढ़ेगा, समस्याएं बनेगी, चिंता बनेगी, दिमाग फंसता चला जा रहा है, हर समस्या में फंसता चला। क्यों? क्योंकि एक सिस्टम धर्म का जो है उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। जैसे भगवान शिव की उपासना में फर्क पड़ जाएगा यदि सोमवार को आप क्षौर कर्म करते हैं, मंगल हमारे प्रतिकूल हो जाएगा यदि हम करेंगे, बुध हमारे अनुकूल हो जाएगा यदि हम करेंगे, शुक्र हमारे अनुकूल हो जाएगा। तो विचारवान विद्वानों ने, ब्रह्म ऋषियों ने निकाला कि बुधवार और शुक्रवार को हम क्षौर कर्म करें, केवल बुधवार शुक्रवार, हफ्ते में 2 बार कर ले तो काफी बना रहेगा, जरूरी नहीं है कि अच्छा। और फिर एक उसमें निष्कर्ष निकला कि अगर गुरुवार को केवल छोड़ देते हो और दिनों करते हो तो उतनी हानि नहीं है। 2 दिन तो हमारे हैं ही, बुधवार शुक्रवार, और जो जैसे सोमवार है, रविवार है, मंगलवार है और शनिवार है, अगर हम इनमें करते हैं तो उतना हानि नहीं होती जितनी गुरुवार को। तो केवल गुरुवार को छोड़ दो, और अन्य दिनों में वैसे चाहो तो बुधवार शुक्रवार को ही केवल करो। यदि आपको नहीं पट पाता है तो केवल गुरुवार को छोड़ दो, तो उसमें आपका विशेष हानि नहीं होगी। गुरुवार को करने से फिर विशेष हानि हो जाएगी।